मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सीसीपीओ लाहौर से तनाजा आईजी पंजाब को ले डूबा। शुएब दस्तगीर तब्दील। वजीर आजम ने इनामुल हक को नया आईजी पंजाब तैनात करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। शुएब दस्तगीर ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की तैनाती पर काम से इनकार कर दिया था। वो 3 रोज से दफ्तर नहीं आ रहे थे। आईजी पंजाब ने नए सीसीपीओ की तैनाती पर वजीर आजम और वजीर आला से मुलाकात भी की थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आईजी तब्दीली की तस्दीक। कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर सूबे का कोई काम नहीं होता। ये नहीं हो सकता किसी ऑफिसर को किसी ओहदे पर लगाएं और कोई आकर कह दे कि इसको ना लगाएं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब असेंबली सीएम चैम्बर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सूबा एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है। दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का क़याम होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौरे हुकूमत में कोई आईजी पंजाब 1 साल ओहदे पर ना रह सका। 2018 में आरिफ नवाज को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को तैनात किया गया। 1 माह बाद ही मोहम्मद ताहिर को तब्दील करके अमजद जावेद सलीमी को तैनात किया गया। अमजद सलीमी आईजी पंजाब के ओहदे पर 6 माह फराइज सरअंजाम दे सके। अमजद सलीमी के बाद आरिफ नवाज ने ओहदा संभाला, जिनको 7 माह बाद तब्दील कर दिया गया। आरिफ नवाज के बाद शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब का ओहदा सौंपा गया। इनामुल हक 2 साल में पंजाब पुलिस के 6ठे आईजी होंगे। विफाक सिंध की मदद ही नहीं कर रहा, हम विफाक से पैसा लेकर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। कहा विफाक पैसे दे ताकि कराची समेत सिंध भर में अवाम की खिदमत जारी रख सकें। 2011 में सैलाब के दौरान विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी ने मुतासरीन को वतन कार्ड दिए और भरपूर मदद की। आपने अगर ये 1100 अरब इस शहर पे लगाने थे तो उनके जरिए लगवाने चाहिए थे, जो इस शहर को जानते हैं। अगर उनके जरिए कमीशन कमाना था तो कोई भी आ सकता है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM को कराची पैकेज पर खदशात। वज़ीर आज़म को कराची में 1100 अरब रुपए लगाने थे तो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लगाते। क्या वजह है वज़ीर आज़म का कराची पैकेज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दिया गया? MQM पाकिस्तान रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कई बार कराची के लिए ऐलानात हुए लेकिन हुआ कुछ नहीं। कराची से लेने का हक सबका है मगर देता कोई नहीं। सिंध के शहरी इलाकों में लसानी बुनियादों पर क्यों तैनातियां की गई? सिंध हुकूमत का माजी की तमाम तलखियों को साइड पर रखकर विफाक का साथ देने का ऐलान। विफाक सैलाब की सूरत हाल में सिंध हुकूमत की मदद करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में कराची के लिए जो ऐलानात किए गए वो पूरे नहीं हुए। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा है। खत में वजीर आजम को कुछ गुजारिशात कुछ सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वादे किए थे एक भी वफा नहीं किया। आर्टिकल 62-63 पर अमल होगा तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। कराची के पैकेज में सिंध और विफाक की कितनी रकम है इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझ पर जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान कर आए, जबकि उनका सालाना तरक्याती बजट सिर्फ 600 अरब है।
सिर्फ ऐलान ही करना है, कौन सा अमल दरामद करना है। लीगी रहनुमा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ कभी वापस आए। नवाज शरीफ क्यों वापस आए जब मुल्क में पहले भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हुकूमत ने अपनी समत दुरुस्त न की तो आईनो कानून के तहत इकदाम उठाए जाएंगे। शहबाज शरीफ करप्शन बचाने के लिए मौलाना और बिलावल के साथ मिलकर भाग दौड़ में मसरूफ हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इदारों को तबाह करने वालों को गुड गवर्नेंस की बात शर्म आनी चाहिए। मुर्तजा वहाब के बयान पर बोले, शुक्र है मुर्तजा वहाब को भी कराची की अहमियत का अंदाजा हुआ। ये इदराक पहले हो जाता तो सिंध इस तबाही से बच सकता था। वफाकी काबीना की मुख्तलिफ ममालिक के लिए फेरी सर्विस के आगाज की मंजूरी। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री और पोर्ट कासिम कराची में LNG टर्मिनल्स की मंजूरी दे दी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस और काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने की भी मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला के साजिद गोंदल के मामले पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सिंध हाई कोर्ट का 120 दिनों में बल्दियाती इलेक्शन लाजमी कराने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में 31 अगस्त से लेकर 120 दिनों में इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब ने रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब रोजगार स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत SOPs के तहत 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल रही है। स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 330 केसेस रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 2,99,233 हो गई। एक दिन में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,350 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,726 रह गई। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चाचरा शरीफ के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सतह 5.25 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। 15 से ज्यादा देहात मुतासिर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। उधर गुड्डू बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। सिंध में बारिश की तबाहकारियां। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल। कराची में सैलाबी सूरत हाल के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगी। तूफानी बारिशों के दौरान खराब होने वाली गाड़ियों की मरम्मत और सफाई सुथराई का काम तेज हो गया। मैकेनिकों के पास ग्राहकों का रश। शहरियों का कहना है कि बारिश से होने वाले इनफरादी नुकसानात पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं। बारिशों में खराब होने वाली गाड़ियों की मरम्मत और सफाई करवा रहे हैं। चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले मेडिकल स्टाफ को कौमी हीरो करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले चीन के बहादुर मेडिकल स्टाफ को हीरो करार देकर इनमें मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर चीनी सदर का कहना था, चीनी तिब्बी अमले ने इस वबा के खिलाफ सर तोड़ खिदमात पेश की। और PCB ने डोमेस्टिक सीजन में क्रिकेटर्स की आमदनी का तखमीना जारी कर दिया। सबसे कम दर्जे वाला क्रिकेटर 18 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में माहवार वजीफे के नए स्ट्रक्चर का भी ऐलान। कैटेगरी A+ में शामिल खिलाड़ियों को 1.5 लाख और A कैटेगरी को 85,000 माहाना मिलेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इनाम गनी को नया IG पंजाब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई।
इनाम गनी एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के ओहदे पर काम कर रहे हैं। इनाम गनी आईजी पंजाब तायुनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि साबिक आईजीपी और सीसीपी के दरमियान कशीदगी के नतीजे में आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। इनाम गनी को नया आईजी पंजाब तायुनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इनाम गनी एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के ओहदे पर काम कर रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर से तनाज़ा आईजी पंजाब को ले डूबा। सीसीपीओ लाहौर शेख उमर काम जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब तीसरे रोज भी अपने फराइज सर अंजाम देने अपने ऑफिस नहीं आए। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब का शिकवा है कि कैपिटल सिटी की पुलिस का नया कमांडर सरबराह पंजाब पुलिस की रजामंदी से तैनात नहीं किया गया। आईजी पंजाब ने सीनियर सियासी क़यादत से इसरार किया था कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख रहेंगे या आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। आईजी पंजाब नए सीसीपीओ उमर शेख की तैनाती पर वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुलाकात भी कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने पुलिस से पहली मीटिंग में आईजी पंजाब पर तंज किया था। आईजी और सीसीपीओ तनाज़े के हवाले से सीपीओ ऑफिस में पुलिस अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें पीएसपी एसोसिएशन का मौक़िफ़ सामने आया कि मिसकंडक्ट और चेन ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होना चाहिए। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सीनियरिटी और डिसिप्लिन का मयार एडिशनल आईजी पंजाब तारिक मसूद यासीन ने अपने से जूनियर आईजी पंजाब लगने पर पंजाब से बाहर तबादले की दरखास्त दे दी और कह दिया कि वो अपने जूनियर के अंडर काम नहीं करेंगे। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद इलियास, तफसीलन बताइएगा। आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ हैं। इसी मुतालिक मजीद उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, बताइएगा, सीनियरिटी और डिसिप्लिन के म्यार की ये बात है, क्या डिटेल्स हैं मजीद इस मुतालिक? देखिए, हमने पहले भी कह दिया था जब तबादला हुआ था कि इनाम गनी के चांसेस इसलिए हैं कि वो केपी से हैं और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी केपी से हैं और दोनों बैचमेट भी हैं, और इनको आईजी के तौर पे चुन लिया गया क्योंकि ये बात उस वक्त आया हो गई थी जब इन्हें एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात किया गया था। तो उस वक्त हमें बताया गया था कि ये पहला कदम है इनके नए आईजी होने का। तो अब बहरहाल ये आ गए हैं और इनसे एक सीनियर तारिक मसूद यासीन, जो एडिशनल आईजी वेलफेयर हैं इस वक्त और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उससे पहले वो ट्रेनिंग में थे। तो उन्होंने कोई टाइम नहीं लिया और फौरन डीआईजी हेडक्वार्टर को एक खत लिख दिया कि पंजाब गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे फौरी तौर पे पंजाब से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जब तक मेरा ये काम नहीं होता तो नए आईजी के सामने मेरा केस रख दिया जाए कि जो मेरी ड्यू लीव है मुझे छुट्टी पर भेज दिया जाए। तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन फोर्स का तकादा भी यही होता है, पंजाब में इस तरह का काम पहली दफ़ा हुआ। तो क्योंकि नाम उस वक्त पैनल में आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार का था, हमने उस वक्त भी ये बात कह दी थी 4 बजे कि अगर वो नाम आया तो कम से कम 3 से 4 लोग उनसे सीनियर इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, सब सरेंडर कर जाएंगे अपने आप को। तो लेकिन चूंकि वो नहीं लगे और ये इनाम गनी आ गए हैं, और इनके आने पर तारिक मसूद यासीन ने अपने ओहदे से फरागत का फैसला किया। अब यही डिसिप्लिन था कि जैसे शुएब दस्तगीर ने फैसला किया था कि उनकी मर्जी के बगैर सीसीपीओ लाहौर जो बातें कर रहे थे, तो वो वजीर आजम और वजीर आला को कह चुके थे कि या फिर इनको रख रहे हैं या मुझे रख रहे हैं। तो वो फैसला यही किया गया कि आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया जाए और नए आईजी ले आए। जब वो नए आईजी आए हैं तो फिर एक सीनियर अफसर जो तारिक मसूद यासीन इस्लामाबाद के भी आईजी रहे, और वो बड़े इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि पंजाब में जब वो शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो गुजरात में और फैसलाबाद में दोनों जगहों पे इन्होंने जाली डिग्रियों के नून के केसेस आए थे एमपीएस के, इन्होंने उन पे पर्चे दे दिए थे बगैर चीफ मिनिस्टर से पूछे कि जो ऑर्डर कोर्ट का हो गया। तो ये बिल्कुल मानते नहीं है, जो काम ओरिजिनल है सिर्फ उसी पे चलते हैं, किसी पार्टी के ऊपर यकीन नहीं करते कि किसी के साथ चलना है। तो उन्होंने अपने तहीं एक बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और खुद को सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख कहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूं, यह किस तरह हो सकता है कि मैं अपने सीनियर की हुक्म अदूली करूं? आईजी साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरे कमांडर हैं। यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने से नीचे वाले अफसरान को अंडर कमांड लाना चाहता हूं तो खुद अपने कमांडर का हुक्म ना मानूं?
मैं आईजी साहब को पहली दफ़ा पुलिस में नहीं आया, वो 30 साल से पुलिस में है, मैं 28 साल से पुलिस में हूँ। मेरे मुझसे 2 साल सीनियर, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मेरे कमांडर हैं। ये हो सकता है कि मैं अपनी नीचे वाली फोर्स को अंडर कमांड लाना चाहता हूँ, डिसिप्लिन में लाना चाहता हूँ और खुद ना हूँ। आता कि अगर मेरा आईजी चाहता है तो मैं उसको GPS लोकेशन देने के लिए हर जगह पे तैयार। मकसद ये है कि मैं उनकी डिसिप्लिन में हूँ, मैं एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर लगाया गया कि मैं प्रोफेशनली लाहौर को बेहतर करूं। तो लाहौर अगर ठीक हुआ और इंशाल्लाह ज़रूर होगा तो आप देखेंगे उसका तासर पंजाब में फैलेगा और उसका तासर और उसके जो एक इम्प्रेशन है इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट तक उसके असरात जाएंगे। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब से आईजी पंजाब की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सारी फोर्स उनकी है, कोई फेवरेट नहीं है। एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर पसंद और नापसंद का मामला चल रहा है। आईजी साहब कहते हैं मुझे कबूल नहीं है, CCPO साहब भी उनको जुमलाबाजी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपसे मुलाकात भी हुई है इनकी? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई है। ये तमाम जो इश्यूज़ हैं इन सब के ऊपर हमारी नज़र है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा होगा और कोई परेशानी वाली बात नहीं। CCPO की सिफारिश आपने की थी, आपने उनको तैनात किया, क्या ऐसा है? मैं तो सबकी सिफारिश करता हूँ, पूरी फोर्स मेरी है इस पंजाब के अंदर। डिसिप्लिन अच्छे लोग हैं सर, डिसिप्लिन फोर्स में इस किस्म के बयानात देना आप समझते हैं कि एक मुनासिब काम है? मैंने तो कोई स्टेटमेंट किसी नहीं सर, डिसिप्लिन फोर्स ने अपना CCPO दें या IG पंजाब दें, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है कोई इस तरह की स्टेटमेंट। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर खास के बारिश मुतासरा इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी गाड़ियों के बड़े काफिले के हमरा सबसे पहले डगरी पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमा मीर हयात खान तालपुर की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके इंतकाल पर उनके पोते रुकने सिर असम्बली मीर तारिक खान तालपुर से ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बाद में बिलावल भुट्टो झड्डू रवाना हो गए, जहाँ वो LOBD में पड़ने वाले शगाफ के नुकसानात का जायजा लेंगे। ये तारीखी बारिश था और आपको याद होगा कि जब सदर सरदारी का हुकूमत था तो 2011 में भी तारीखी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।